एक बार की बात है, एक बार कर तलवर बीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। महाराज, मैं समस्त लोक में भ्रमण करने के पश्चात मृत्यु लोक में जाकर के ये देखना चाहा कि व्यक्ति अपने आत्म कल्याण के लिए क्या करते हैं, लेकिन सब जगह पाप, भ्रष्टाचार, अनाचार, यही सब मैं देखा और देखकर मेरा मन थोड़ा उदास हुआ और फिर मन में निश्चय किया कि क्यों न वृंदावन चला जाए। वृंदावन में परमात्मा सतत निरंतर वास करते हैं। वृंदावन स्वयं परमात्मा का स्वरूप है और नित्य निरंतर भगवान का वास वृंदावन में होता है। इसलिए मैं वृंदावन गया। और वृंदावन गया तो मैंने एक आश्चर्य देखा। तत्राश्चर्य मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वराः। एक आश्चर्य मैंने देखा, वृंदावन में प्रविष्ट होते मैं देखा एक वृक्ष के नीचे बहुत सारी स्त्रियां बैठी हैं और रो रही, विलाप कर रही हैं। और रोने का कारण क्या है? उसमें एक स्त्री प्रधान थी, प्रधान से स्त्री युवती थी। अब उसके गोद में 2 बच्चे सोए थे, लेकिन समय के अनुसार, समय के कारण वो वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुके थे। अब देखिए, बच्चे थे लेकिन वृद्ध जैसा हो गए थे, शरीर जर्जर हो गया था, बाल पके से हो गए थे। और इस अवस्था में वो ऊर्ध्व श्वास लेते हुए पड़े हुए थे और उनके शिष्य को गोद में लेकर के इस प्रकार से स्त्री जो प्रधान रूप में थी वो रो रही थी और उन्हें चुप कराते हुए बाकी स्त्रियां भी दुखी थी। और इसे देख करके मेरा मन बहुत आश्चर्य हुआ, ये कौन है? और यही सोच करके मैं आगे बढ़ा, सोच ही रहा था और जैसे ही उस प्रधान स्त्री ने मुझे देखा और देखते ही कहा कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतायपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे साधो, थोड़ी देर ठहरे। हे महात्मा, मेरे कष्ट को दूर कर दे, क्योंकि साधु संतों का दर्शन करने से ही मनुष्य के दोष, पाप ये दूर हो जाते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है, थोड़ी देर ठहरे। उनके इस प्रकार से निवेदन करने पर मैंने पूछा कि आप कौन हैं और क्यों यहां विलाप कर रहे हैं, और ये स्त्रियां कौन हैं, और ये वृद्धावस्था प्राप्त किए हुए पुरुष कौन हैं? इस बात को सुन करके उसमें से जो प्रधान स्त्री है आंखों में आंसू लेकर कहती है कि महात्मन, अहम भक्ति इति ख्याता इमौ में तनयो मतो। मेरा नाम भक्ति है और मैं भगवान की प्राण प्रिया हूं। ये मेरे पुत्र हैं जिनका नाम ज्ञान और वैराग्य है, मुझसे उत्पन्न तो है। और यदि जिस व्यक्ति को भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए तो भगवान उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान ने यहां तक के मुझे अपनी दासी के रूप में मुक्ति नाम की दासी भी प्रदान किए हैं। ये महिमा है। और नारद जी ने भी देखा कि वास्तविक में भक्ति का इतना प्रभाव है कि भक्ति के प्रभाव से व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इसके पश्चात भी तुम्हारा दुखी होना ये आश्चर्य की बात है। तो भक्ति ने अपने उत्पत्ति से लेकर के समस्त जगह भ्रमण करने और सुख दुख, कहीं विकास को प्राप्त होना, कहीं हार्स को प्राप्त होना, ये सब कारणों को कहा और कहते हैं कि मेरे जो पुत्र हैं इनकी अवस्था बिगड़ने लगी। तब मैं भ्रमण करते करते
मुझे वृंदावन की याद आई कि वृंदावन में भगवान का साक्षात वास है, इसलिए वृंदावन आई। वृंदावन आकर के मैं साहम तरुणी, मैं तरुणी हो गई, लेकिन मेरे पुत्रों की अवस्था यहां भी नहीं सुधर पाई। वृंदावन में भक्ति को सम्मान मिला, लेकिन ज्ञान वैराग्य को वहां भी पुष्टि नहीं मिली। हे महाराज, मैं बहुत दुखी हूं, मेरे बच्चों को स्वस्थ कर दो। नारद जी कहते हैं कि हे भक्ति, सबसे पहली बात यह है कि ये अवस्था की दोषी कौन है। तो भक्ति ने साफ कह दिया, इस अवस्था के लिए दोषी है कलयुग। कलयुग के प्रभाव के कारण हमारी ये अवस्था हुई है। नारद जी कहते हैं कि हमने सुना है कलिना सदृशा कोपी युगो नास्ति वरान्य, कलयुग के समान कोई और युग नहीं। क्योंकि इसका कारण यह है, यत् कृते 10 वर्षे स्त्रोतायाम हायनेन यत् द्वापरे तच्च मासेन अहोरात्रेण यत् कलौ। जो फल 10 वर्ष में सतयुग में प्राप्त होता है, उतना ही फल सदकर्म का जो है त्रेता में 1 वर्ष में प्राप्त होता है। वही फल द्वापर में 1 मास में प्राप्त होता है, और उतना ही फल अहोरात्र 1 दिन में कलयुग में प्राप्त हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर रही पारा, सुमेरे 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 नर रही पारा, सुमेरे सुमेरे कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि नाम स्मरण करके मुक्त हो जाते हैं। कलयुग की बहुत बड़ी महिमा कही गई है। और कलयुग कर अस पुनित प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग की एक महिमा और यह है कि व्यक्ति मन से भी भगवान का चिंतन करे तो भी वो भाग्यशाली पुण्य आत्मा बनता है, और कर्म से और वचन से इनसे करे तो भी पुण्य जुड़ेगा, और मन से करे तो भी पुण्य जुड़ेगा। ठीक, ये इसका सकारात्मक स्वरूप हो गया। अब देखा जाए, लेकिन मनुष्य मन से यदि कोई पाप उससे होता है मन ही मन में, तो उस पाप को उसको भोगना नहीं पड़ता। मुक्त होने के लिए यह श्रेष्ठ उपाय बना दिया गया। यदि सबको बराबर फल दिया जाए, अब किसी से कहा जाए भाई भगवान के नाम लो, हम तो मन ही मन में जपते हैं। अक्सर मन ही मन में भगवान के नाम लेते हैं, कहते हैं। अब देखा जाए, मन में पाप को, किए गए पाप को और पुण्य को, दोनों का फल मिलना शुरू हो जाएगा, तो संसार में कोई तर पाएगा? क्योंकि मन से बहुत पाप होते हैं। कलयुग में यही वरदान दिया गया कि मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मन से भी भगवान का चिंतन किया जाए तो वो कल्याणकारी होता है, बल्कि पापों से दोष मुक्त हो जाता है। इसलिए यहां पर भक्ति कहती है कि महाराज, जय जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य, ध्रुव पद्म वापो या तो यद कृपा तो ध्रुवोऽहं, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतोस्मि। आपके प्रेरणा मात्र से ध्रुव को ध्रुवपद की प्राप्ति हो गई, और 6 मास में उसने भगवान को प्राप्त कर लिया। आपने प्रहलाद को गर्भावस्था में शिक्षा दी थी, भगवान उसके लिए प्रकट हो गए, और आपने जिनको भी मार्गदर्शन दिया उसे परमात्मा की प्राप्ति हुई। नारद जी की विशेषता यही है कि नारद जी
जिससे भी मिलते हैं भगवान से उनकी मुलाकात करा देते हैं, समझाकर बुझाकर, और दुष्टों को सीधे भगवान के सामने पेश कर देते हैं। उसके बाद भगवान के हाथ से वध होने के पश्चात भी वो मुक्त हो जाता है। अर्थात नारद जी सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम न तो अस्मि। इसलिए कहा गया भक्ति, मैं तुम्हारे पुत्रों के लिए उद्यम करूंगा, और उद्यम करने लगे। वो उनके कानों पर मंत्रोच्चारण करके उन्हें जागृत करने का प्रयास किए, वेद मंत्रों को, पुराण शास्त्र के सारांश को देने लगे। फिर भी उनके ज्ञान और वैराग्य में कोई प्रभाव नहीं पड़ने लगा। तब नारद जी महाराज ने अपने पुण्यों का दान करना शुरू कर दिए। पुण्यों के दान करने के पश्चात भी ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने लगा, तो नारद जी हताश हो गए और उसी समय सोचने लगे कि मैं क्या करूं। नारद जी कोई मार्ग नहीं सूझने लगा। नारद जी कहते हैं कि उसी समय जब चिंतित हुआ तो एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्या? एतदर्थे तु सदकर्म सुरर से तुम समाचार। हे सुरर से, इसके लिए सदकर्म करने की आवश्यकता है। सदकर्म से ही ज्ञान और वैराग्य की पुष्टि हो सकती है। अब नारद जी महाराज इस सदकर्म होता क्या है, इसकी व्याख्या पूछने के लिए जन जन तक के लोगों से पूछने लगे, लेकिन इसका कोई, नारद जी जैसे ज्ञानी पूछ रहे हैं तो कौन उत्तर दे सकता है। इसलिए उदास होकर के नारद जी ने कहा, मैं इसी का प्रश्न को उत्तर जानने के लिए यहां तक पहुंचा महाराज, और आपसे मेरी मुलाकात हो गई। सनत कुमार गण कैसे हैं? तो सनत कुमार गण का प्रभाव यह है कि वो 5-5 साल के बच्चे की तरह दिखते हैं। सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। क्यों? इसका कारण है निरंतर भक्ति भाव के प्रभाव में रहने के कारण उनका शरीर स्थिर हो गया। और भगवान से भी कहा कि भगवान हमारे शरीर की अवस्था को इससे ज्यादा बढ़ने मत देना, क्योंकि अनेक प्रकार के विकार शरीर में उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मानंद सदा लयलीना, देखत बालक बहुकालीना, रूप धरे जनु चारे वेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा। यहां बात आई किस प्रकार से वो ब्रह्मानंद में निरंतर रहने वाले सनत कुमार गण के पास पूछने लगे। सनत कुमार गण कहने लगे कि देखो नारद जी, तुम पूछ रहे हो और तुम्हारे मन में जितने भी जिज्ञासा है, ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने का साधन क्या है और सदकर्म क्या है, भक्ति पुष्ट कैसे होगी? तो कहा गया भक्ति को तो परम स्वतंत्र कहा गया है। और इस प्रकार से इसकी प्राप्ति कब होती है? भक्ति की प्राप्ति होती है सत्संग। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। भक्ति को मुक्ति का अधिकार दिया गया है। और जो प्राप्त किससे होता है? भक्ति की प्राप्ति किससे होगी? सत्संग से। जैसे आप और हम अभी मिलकर के सत्संग कर रहे हैं। अकेला वक्ता भी कुछ नहीं कर सकता। वक्ता के पास यदि ज्ञान हो भी और अकेला बैठा रहे तो क्या मुक्त हो जाएगा? उसके लिए चाहिए सत्संग करने वाला, और श्रोता के मिल गए वक्ता, और आपस में सत्संग होने से मुक्ति का मार्ग बन जाता है। और भगति तात अनुपम सुख मूला, अत्यधिक सुख को प्रदान करने वाला है। इसलिए कहते हैं यदि सत्कर्म चाहते हो, सत्कर्म कहते किसे है? तो हमारे हिसाब से है सत्कर्म है श्रीमद् भागवत का आयोजन। श्रीमद् भागवत ही सत्कर्म है। ग्रंथो अष्टादश
ग्रंथो अष्टादश द्वादश स्कंद संहितः परीक्षित शूक संवाद श्रृणु भागवतम च तत्। 18,000 श्लोक से लिखा हुआ द्वादश स्कंद से निर्मित ये श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है, जिसमें परीक्षित श्रोता है और सुखदेव जी महाराज वक्ता है, इस संवाद को सुनने और इस आयोजन को करने से इससे बड़ा सदकर्म और कोई नहीं है। इससे ज्ञान और वैराग्य की पुष्टि हो सकती है। किम श्रुतेर बहुभी शास्त्रै पुराणे भ्रमावहे एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदाने न गर्जति। अनेक वेद पुराण, अनेक प्रकार के शास्त्रों को सुनने के अपेक्षा एकम भागवतम शास्त्र, भागवत शास्त्र को एक बार सच्चे दिल से श्रवण करे तो मुक्ति दाने न गर्जति, निश्चित ही मुक्ति होती है। भागवत क्या है? भागवत शास्त्र सदा भक्त सुख देनहारो है। भागवत शास्त्र सब सिद्धों का सदन है। भागवत शास्त्र सब सिद्धि नवनिधि देत है। भागवत शास्त्र मुक्ति मुक्ति का भवन है। भागवत सुने से भागवंत होत नर नारी। भागवत पढ़े से दुख दारिद्र दबन है। भागवत की महिमा कौन बखान कर सके है। श्रीमद् भागवत शास्त्र तो साक्षात ही वृंदावन है। भागवत की कथा जहां पर होती है वो स्थल वृंदावन बन जाता है और वृंदावन में निरंतर राधा रानी और मुरली मनोहर का सत्संग रहता है। इसलिए वृंदावन की महिमा अपार है और जहां परमात्मा विराजित रहते हैं, जिस स्थल पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है, मैं निवेदन करता हूं आपसे और शास्त्र पुराण दावा करता है कि समस्त सकल तीर्थ आदि वहां पर आकर के विद्यमान हो जाते हैं। बड़े बड़े देवता आकर के वहां अदृश्य रूप में बैठ जाते हैं। यह है श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा। वो स्थल साधारण नहीं होता, समस्त तीर्थों से बढ़कर के होता है। इसलिए वृंदावन की महिमा अपार है। श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वो स्थल ही वृंदावन बन जाता है। आइए भावपूर्वक एक बार मन से वृंदावन की यात्रा में चले। बोलिए भागवत भगवान की जय। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे।